एक शाम सुहानी हो जाती है जब आप हरियाली के बीच में हो और साथ में हो बहुत सी जलराशि। अथाह जलराशि हमेशा हमें सकारात्मकता का भाव देती है और उस जलराशि में यदि दो नाव तैर रही हों तो नज़ारा कुछ और हो जाता है। इस वक्त हम सिस्मा डैम पर मौजूद हैं और आप देखिए कि दो इस वक्त जो खेवट है अपनी नाव को खेते हुए, शाम हो चुकी है, सूर्यास्त की ओर चल रहा है और इस अस्ताचल सूर्य के समय पे ये दोनों माझी अपनी नाव को किनारे लगाने की कवायद में हैं। कमोबेश मनुष्य का जीवन भी यही है। वो जब शाम ढलने को होती है, जब जीवन की शाम आती है तो अपनी मंजिल को ढूंढता है, अपने किनारे को ढूंढता है और सवाल यही होता है कि आखिर इंसान की मंजिल क्या है। ये एक बड़ा सवाल है। बहुत से इंसानों को ताउम्र इस बात का आभास नहीं हो पाता कि आखिर जीवन की मंजिल है क्या। दरअसल हम आपको दिखाते हैं कि ये जो जलराशि है अथाह, इसको आप जीवन समझ लीजिए। ये जीवन है और उस छोर से आपको चल के आना है। जब उस छोर से आप चल के आते हैं धीरे धीरे, कोई नाव से आता है, कोई तैर कर आता है और किसी को बोट मिल जाती है, इंजन बोट, यानी कि जिनको हम अपने जीवन में लकी कह देते हैं, वो होती है इंजन बोट। यानी कि जो लोग जल्दी जल्दी अपना जीवन का सफ़र उस मुकाम तक पहुंचने के लिए तय कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अपनी मेहनत से करना होता है। जिस तरह से आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, जो मल्लाह हैं वो अपनी मेहनत से इस नाव को खींच कर लाए हैं, चप्पू चलाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यही जीवन का सार भी है जिसको हम कर्म कहते हैं। यानी जो कर्म करना है वो चप्पू चलाने के समान है। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये यदि इस अथाह जलराशि को जीवन माने और चप्पू चलाने को कर्म माने तो कर्म करते करते ये दोनों माझी अपने आप को किनारे लगा चुके हैं, मंजिल आ चुकी है। हालांकि मैंने पहले भी कहा, ये खुद तय करना होता है, एक बौद्धिकता तय करती है कि जीवन की मंजिल क्या है, इंसान मंजिल समझता किसको है। लेकिन कुल मिलाकर के फ़िलहाल की हम बात करें तो सिस्मा का नज़ारा बेहद खूबसूरत है और चंडीगढ़ से महज 10 से 15 मिनट की दूरी का सफ़र तय करके सिस्मा डैम पर पहुंचा जा सकता है। बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है और ये चंडीगढ़ के 3 तरफ बड़े अच्छे खूबसूरत डैम हैं। झील जिसको हम कहें, सुखना लेक को कह लें, चाओ डैम वहाँ पर मौजूद है और ये सिस्मा डैम है। और चंडीगढ़ के थोड़ा सा दूसरी तरफ यदि हम जाएं तो वहाँ पर मिर्ज़ापुर डैम है। 3 डैम हैं, तीनों का अपना एक आकर्षण है, अपनी एक अलग फिजा वहाँ की है और चंडीगढ़ के लोग सौभाग्यशाली हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सुखना लेक पर पहुँच जाते हैं क्योंकि वहाँ पर चमक धमक है, नज़दीक पड़ती है। लेकिन कई बार सफ़र भी अच्छा होता है। जब हम सफ़र तय करते हुए चलते हैं तो कई बार मंजिल पर पहुंचने से ज़्यादा मज़ा जीवन में सफ़र तय करने में आ जाता है। तो आप चंडीगढ़ से ये 15-20 मिनट का सफ़र तय कर करके यदि सिस्मा फॉर्म आएंगे, उससे थोड़ा आगे सिस्मा डैम आएंगे, तो आपको लगेगा जब दिन और रात का संगम होता है। ये एक ऐसी वेला है जिसमें वाइब्स यहाँ पर बदलती हैं और एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर हो जाता है। हरियाली है। पिछले दिनों सब लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए भटकते रहे, सांसों के लिए, प्राणवायु के लिए हाहाकार मचा रहा। यहाँ पर शुद्ध प्राणवायु है। अपने फेफड़ों को खुराक देने के लिए आप यहाँ आइए, अपने दिमाग को आनंद देने के लिए, सुकून देने के लिए यहाँ आइए। सिस्मा जाहिर तौर पर आपको सुकून देगा। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।